वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे जो कैंटरबरी टेल्स की बाकी की जो स्टोरीज़ हैं, 7 या 8 स्टोरीज़ हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी आती है समनर की, द समनर्स प्रोलॉग एंड द टेल्स। समनर की भी स्टोरी का जो है प्रोलॉग भी होता है। द समनर फ्यूरियस एट द फ्रायर्स टेल आस्क द कंपनी टू लेट हिम टेल द नेक्स्ट टेल। अब समनर जो है, फ्रायर जो तपस्वी था जिसने अपनी स्टोरी सुनाई थी, उसकी स्टोरी के कारण गुस्सा हो जाता है क्योंकि फ्रायर ने अपनी टेल में समनर को क्रिटिसाइज़ किया। समनर के ऊपर उसने जो है वो स्टोरी सुनाई है, तो उसको गुस्सा आता है और वो उस कंपनी को बोलता है कि अगली स्टोरी मुझे सुनाने दी जाए। तो फर्स्ट ही टेल्स द कंपनी दैट देर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन फ्रायर्स एंड फीन्ड्स, कि अब वो लोगों को बताता है कि फ्रायर्स और फीन्ड्स में, यानी कि जो तपस्वी होते हैं और जो पिशाच होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। एंड दैट व्हेन एन एंजल टूक ए फ्रायर डाउन टू हेल टू शो हिम द टॉर्मेंट्स देयर, और जब एंजल्स जो है फ्रायर को नीचे हेल में लेके जाते हैं कि हेल में क्या क्या प्रताड़नाएं उनको मिलती हैं, तो फ्रायर आस्क्ड व्हाई देयर वर नो फ्रायर्स इन हेल। तो फ्रायर पूछता है कि नरक में फ्रायर्स क्यों नहीं है, मतलब तपस्वी सन्यासी वगैरह क्यों नहीं है, साधु संत वगैरह क्यों नहीं है। द एंजल देन पुल्ड अप सैटन्स टेल एंड 20,000 फ्रायर्स केम आउट ऑफ हिज एस। और वो तब एंजल क्या करता है, सैटन की टेल को उठाता है और उसमें से उसके नीचे से 20,000 जो फ्रायर्स हैं वो निकल के आते हैं। मतलब उसका मजाक उड़ाता है एक तरह से कि तपस्वी आते कहाँ से हैं। इन द समनर्स टेल, अब वो अपनी टेल शुरू करता है। तो समनर की टेल में क्या होता है, एक फ्रायर होता है, एक तपस्वी होता है, बैग्स फॉर मनी फ्रॉम ए डाइंग मैन नेम्ड थॉमस एंड हिज वाइफ। डाइंग मैन थॉमस मतलब एक व्यक्ति होता है थॉमस, जो मतलब बिल्कुल बीमार है, मरने ही वाला है, उससे भी वो पैसे मांगता है और उसकी वाइफ से। हु हैव रिसेंटली लॉस्ट देयर चाइल्ड, और उन्होंने अभी अभी अपना एक बेटा खोया है। द फ्रायर खोया है मतलब उनके बेटे की अभी अभी डेथ हुई है। द फ्रायर शेमलेसली एक्सप्लॉइट्स द कपल्स मिसफॉर्च्यून्स टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। लेकिन जो फ्रायर जो तपस्वी है उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कि वो कहते हैं कि हम जो भिक्षा नहीं दे सकते, हमारा अभी अभी बेटा मरा है और हम बीमार हैं, ये तो वो उस तपस्वी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसे मांगता है उनसे बेशर्म होके। सो थॉमस टेल्स द फ्रायर दैट ही इज सिटिंग ऑन समथिंग दैट ही विल बिक्वीथ टू द फ्रायर्स। तो वो उससे कहता है कि मैं जिस चीज़ के ऊपर बैठा हूँ ना, नीचे ये मैं जो गद्दी है नीचे, इसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ है, मेरी वसीयत है, यानी कि मेरी विरासत है एक तरह से, कुछ पैसे वैसे वगैरह जो मैं फ्रायर्स को दान में दूंगा। ठीक है। द फ्रायर रीचेस फॉर हिज बिक्वेस्ट। अब फ्रायर झुकता है नीचे, देखता है कि क्या है। एंड थॉमस लेट्स आउट एन एनॉर्मस फार्ट, और जब वो नीचे झुके देखता है तो जो थॉमस क्या कर देता है, फार्ट कर देता है। द फ्रायर कंप्लेन्स टू द लॉर्ड ऑफ द मैनोर। अब फ्रायर क्या करता है, जो वहाँ का जागीरदार होता है, उससे शिकायत करता है। हुज स्क्वायर प्रोमिसेस टू डिवाइड द फार्ट इवनली अमंग ऑल द फ्रायर्स। अब वो तो शिकायत में ये कहता है कि इसने थॉमस ने हमसे ये कहा था कि ये जो जागीर है मैं अपनी सारी तपस्या में बांट दूंगा, और ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। तो जो जागीरदार का जो अनुरक्षक था, जो मतलब सर्विस पे था उस टाइम, वो उसको प्रॉमिस करता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो उसने जो तुम्हें दिया है दान में फार्ट, मैं इसको सभी फ्रायर्स में इक्वली बांट दूंगा। तो एक बार फिर से मतलब फ्रायर्स का मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद जो स्टोरी आती है क्लर्क की स्टोरी। ये सारी स्टोरीज ऐसी हैं, आगे बहुत सारी स्टोरीज बिल्कुल ही वल्गर टाइप की हैं। तो द क्लर्क से प्रोलॉग एंड टेल। अब क्लर्क जो सुनाता है उसकी टेल का भी प्रोलॉग होता है। The host asks the clerk to cheer up and tell a merry tale, and the clerk agrees to tell a tale by the Italian poet Petrarch. अब जो होस्ट है वो क्लर्क को बोलता है कि एक बड़ी ऐसी स्टोरी सुनाओ कि हम सब चीयर अप हो जाएं, और क्लर्क जो है वो मान जाता है। वो एक इटालियन पोइट पेट्रार्क की स्टोरी सुनाता है। पेट्रार्क को हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। पेट्रार्क की स्टोरी सुनाता है। ग्रिसिल्डे इज़ ए हार्ड वर्किंग पीजेंट हु मैरिज इनटू द अरिस्टोक्रेसी। अब ग्रिजिल्ड, पेशेंट ग्रिजिल्ड भी इसको बोला जाता है इसमें लिटरेचर में। ग्रिजिल्ड कौन होती है, एक लड़की होती है जो एक किसान की, यानी कि साधारण गरीब से परिवार की लड़की होती है, जो एक अरिस्टोक्रेट यानी कि एक राजा से शादी कर लेती है। राजा उससे शादी कर लेता है, राजा को पसंद आ जाती है।
तो शादी करके वो घर ले जाता है। हर हस्बैंड टेस्ट हर फॉर्टिट्यूड इन सेवरल वेज। अब वो कितनी जैसे सीधी सादी है, ईमानदार है, या मतलब वो शांत है बिल्कुल, कि कितनी वफादार है मेरे प्रति, ये चीज़ें जांचने के लिए राजा क्या करता है, कई बार उसकी परीक्षा लेता है। इंक्लूडिंग प्रिटेंडिंग टू किल हर चिल्ड्रन एंड डिवोर्सिंग हर। बल्कि वो इतना तक कर देता है कि वो उससे एक प्रॉमिस लेता है कि मैं जो भी करूँ तुम मुझे मना नहीं करोगी कुछ भी करने से। तो वो प्रॉमिस करती है कि नहीं, मैं मना नहीं करूँगी। तो राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको कहता है कि उसका जब भी कोई बच्चा होता राजा उसको ले जाता और कह देता कि मैं इसको जैसे किल करके आ गया हूँ, मैं दबा के कहीं जंगल में। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा जो है वो नहीं चाहती कि जो मेरी औलाद है वो किसी साधारण सी जो लड़की से हो। तो ये इस तरह बहाना बना के वो उसको झूठ बोल देता था कि मैंने उन बच्चों को मार दिया है। और एक बार लास्ट में तो वो उसको डाइवोर्स देने तक की बात कह देता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, देके दूसरी रानी से शादी कर रहा हूँ ताकि मेरी भी कोई औलाद हो जो एक रानी से पैदा हुई हो। तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती। तो पहले मैं एक बार ये स्टोरी जो है कंप्लीट कर देती हूँ। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो जब वो लास्ट में उसकी शादी की बल्कि तैयारियां खुद करती है राजा की शादी की। तो राजा जब आता है कि मैं अपनी जो रानी को लेके आ रहा हूँ, तो वो रानी को नहीं बल्कि उसके जो 2 बच्चे होते हैं जिसको उसने मारा नहीं है, जिनको अपनी बहन के पास छोड़ा हुआ है, अब वो बड़े हो गए, उन बच्चों को लेके आता है कि ये हैं तुम्हारे बच्चे। तो उसकी जो शांत थी वो बेचारी, सब्र था उसके अंदर, जो ग्रीसील्ड के अंदर, वो फल लेके आया। तो वो कहानी उसने सुनाई थी। तो ही पनिशेज हर वन फाइनल टाइम बाय फोर्सिंग हर टू प्रिपेयर फॉर हिज वेडिंग टू ए न्यू वाइफ। मतलब ये मैंने बता ही दिया कि वो अपने उससे लास्ट में ये भी कहता है कि मेरी शादी की तैयारियां करो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो वो करती है। शी डज ऑल दिस ड्यूटीफुली। हर हस्बैंड टेल्स हर दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी हिज वाइफ। और फिर जब वो उसको एट लास्ट कह देता है कि मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा था, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, और ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये भी हैं जिंदा हैं, मेरी बहन के पास थे। तो वो क्या कहता है, उससे प्रॉमिस करता है कि तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। ये डाइवोर्स वगैरह जो था ये सब कुछ फ्रॉड था। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और इसके बाद वे हमेशा खुशी से रहे दोनों। तो ये थी क्लर्क की कहानी। फिर है मर्चेंट्स प्रोलॉग एंड टेल। अब मर्चेंट की बारी आई। तो मर्चेंट की टेल का भी जो प्रोलॉग भी और एपिलॉग भी है। मर्चेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द पेशेंट ग्रीसील्ड ऑफ द क्लर्क्स टेल एंड द हॉरिबल श्रू ही हैज़ बीन मैरिड टू फॉर द पास्ट 2 months। तो वो प्रोलॉग देता है कि प्रोलॉग अपनी स्टोरी सुनाने से पहले वो जो एक भूमिका सी बनाता है। वो किसके ऊपर बनाता है? जो क्लर्क ने जो स्टोरी सुनाई है उसके ऊपर। वो बड़ा कंपैरिजन दिखाता है कि जो पेशेंट ग्रीसील्ड थी उसमें, और जो एक झगड़ालू स्त्री से 2 महीने पहले उसकी शादी हुई है उसमें, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कितनी बेचारी सीधी सादी थी पेशेंट ग्रीसील्ड, और मेरी जो पत्नी है जिससे 2 महीने पहले मेरी शादी हुई, बहुत झगड़ालू स्त्री है। तो द होस्ट आस्क्स हिम टू टेल ए स्टोरी ऑफ द इविल्स ऑफ मैरिज एंड ही कंपाइल्स। अब होस्ट उसको बोलता है कि चलो एक ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसमें मैरिज की इविल्स के बारे में बात की गई हो, और वो मान जाता है, वो सुनाने लग जाता है स्टोरी। अगेंस्ट द वो अब स्टोरी स्टार्ट करता है कि अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एन ओल्ड नाइट नेम जनवरी मैरिज मे ए ब्यूटीफुल यंग वुमन। कि एक ओल्ड नाइट होता है, एक योद्धा होता है जो जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, और वो अंधा होता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, आगे आएगी ये बात कि वो अंधा होता है। तो वो एक ब्यूटीफुल यंग वुमन से शादी करता है। उस ओल्ड नाइट का नाम है जनवरी। और जिस लड़की से वो शादी करे उसका नाम है मे। वो ब्यूटीफुल बिल्कुल सुंदर और जवान लड़की है। तो वो उससे शादी करने की बात करता है। तो उसके फ्रेंड्स उससे मना करते हैं कि मत करो, तो बूढ़ा हो चुका है और तो ठीक नहीं है ये। तो लेकिन फिर भी वो कर लेता है उससे शादी। तो शी इज़ लेस देन इम्प्रेस्ड बाय हिज एंथ्यूसियास्टिक सेक्सुअल एफर्ट्स। तो वो कितने भी एफर्ट्स कर ले उसको रिझाने के, उसको खुश करने के, तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती उससे, वो लड़की शादी करने के बाद अपने, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। एंड कंस्पायर्स टू चीट ऑन हिम विद हिज स्क्वायर। और वो क्या करती है, उस नाइट का जो स्क्वायर है, इनकी चेला है, उसके साथ जो है वो मतलब उसको धोखा देती है, उसके साथ लग के मतलब कंस्पायर्स होता है चाल चलना, साजिश रचना, टू चीट, उसको धोखा देती है, उसके स्क्वायर के साथ अफेयर कर लेती है वो, तो जिसका नाम है डैमियन। तो व्हेन ब्लाइंड जनवरी टेक्स मे इनटू हिज गार्डन टू कॉपुलेट विद हर, शी टेल्स हिम शी वांट्स टू ईट ए पियर एंड ही हेल्प्स हर अप इनटू द पियर ट्री वेयर शी हैज सेक्स विद डैमियन। तो एक बार जब वो नाइट उसको अपने जो है गार्डन में ले जाता है कि वहाँ जाके अपना
थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो क्या करती है, उसको बोलती है कि मुझे एक नाशपाती खानी है, नाशपाती खानी है। तो वो तोड़ने के लिए वो उसको ऊपर उठाती है और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है, फ्लर्ट वगैरह सेक्स वगैरह करती है उसके डोमियन के साथ। तो अब उसी टाइम क्या होता है, प्लूटो द किंग ऑफ फेरीज आना था, जो जो प्लूटो होता है जादूगरों का जो किंग होता है, वो क्या करता है, रिस्टोर्स जनवरीज साइट, वो उसकी आंखों की रोशनी वापस ला देता है। बट मे कोट इन एक्ट, और वो मे पकड़ी जाती है कि वो नीचे क्या कर रही है। अश्योर्स हिम दैट ही मस्ट स्टिल बी ब्लाइंड, क्योंकि उसको तो ये विश्वास है कि वो अभी भी अंधा है। द होस्ट प्रेज टू, अब ये मतलब ये कहानी की वो देख लेता है कि ऐसा हुआ। द होस्ट प्रेज टू गॉड टू कीप हिम फ्रॉम मैरिंग ए वाइफ लाइक द वन ऑफ द मर्चेंट डिस्क्राइब। अब होस्ट ये सुन के भगवान से प्रे करता है कि भगवान ऐसी वाइफ से तो बचाना जैसी ये मर्चेंट ने डिस्क्राइब की है, कि ऐसी वाइफ किसी की ना हो। आगे होता है, अगली जो स्टोरी है स्क्वायर की स्टोरी है। स्क्वायर्स इंट्रोडक्शन एंड डिटेल, अब वो इंट्रोडक्शन देता है फिर कहानी सुनाता है। द होस्ट कॉल्स अपॉन द स्क्वायर टू से समथिंग अबाउट हिज फेवरेट सब्जेक्ट लव एंड द स्क्वायर विलिंगली कंपाइल्स। अब वो उसको उसके फेवरेट सब्जेक्ट पे जो है कहानी सुनाने की कहता है होस्ट स्क्वायर से, और उसके फेवरेट सब्जेक्ट है लव। जैसे कि अभी वो लड़का है 17-18 साल का, तो उसको इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है, तो वो मान जाता है और वो कहानी सुनाता है। द किंग कैंप ब्यूस्कन of the Mongol Empire is visited on his birthday by a knight bearing gift from the king of Arabia and India। जो मंगोल एम्पायर, मंगोल साम्राज्य का राजा होता है कैम्ब्रूस्कन राजा होता है, जो मंगोल साम्राज्य का राजा होता है। एक बार इंडिया और अरेबिया से कुछ नाइट्स उससे मिलने आते हैं और उसके लिए वो गिफ्ट भी लेके आए हैं। तो ही गिव्स कैम्ब्रूस्कन एंड हिज डॉटर कैनासी, वो जो अरेबिया और इंडिया से जो नाइट्स आए हैं, वो कम्ब्यूस्कन को और उसकी बेटी कैनेसी को गिफ्ट्स देते हैं। क्या क्या देते हैं गिफ्ट में, ए मैजिक ब्रास हॉर्स, एक ब्रास का हॉर्स, ब्रास एक धातु होती है उसका हॉर्स, घोड़ा। ए मैजिक मिरर, एक जादू का मिरर यानी कि शीशा देते हैं। ए मैजिक रिंग देते हैं। गिव्स कैनेसी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, और कैनेसी को यानी कि जो वो डॉटर है उस राजा की, उसको एक ऐसी पावर देते हैं, ऐसी क्षमता देते हैं जिससे वो बर्ड्स की लैंग्वेज समझ सके। तो गिफ्ट करते हैं ये सब कुछ। एंड ए स्वॉर्ड विद द पावर टू क्योर एनी वाउंड इट क्रिएट्स, और एक ऐसी तलवार देते हैं जो ऐसी तलवार जिसके द्वारा किए गए किसी भी घाव को ठीक किया जा सकता है। शी रेस्क्यूज ए डाइंग फीमेल फैल्कॉन, अब वो अपनी इन शक्तियों से क्या करती है, एक मरते हुए बाज को बचाती है। दैट नरेट्स, जो बताता है कि हाउ हर कंसर्ट अबेंडेंड हर फॉर द लव ऑफ अनदर, की किस तरह जो उसकी सहचरी थी, उस बाज की जो सहचरी थी, उसने उसको छोड़ दिया किसी और के प्यार के लिए। तो द स्क्वायर्स टेल इज ईदर अनफिनिश्ड बाय चौसर और इज मींट टू बी इंटरप्टेड बाय द फ्रैंकलिन। अब चौसर की स्टोरी, जो स्क्वायर की जो स्टोरी थी, या तो चौसर ने इसको पूरा करना था, उसने बीच में ही छोड़ दी थी, या फिर उसको फ्रैंकलिन एक व्यक्ति है, उसने इसको इंटरप्ट कर दिया बीच में, तो वो अधूरी रह जाती है स्क्वायर की स्टोरी। फ्रैंकलिन बोलता है कि ही विशेज दैट हिज सन वर एज इलोकेंट एज द स्क्वायर, वो कहता है कि काश मेरा भी बेटा ऐसा सुवक्ता होता जैसा ये स्क्वायर है। तो वो इंटरप्ट कर देता है बीच में और उसकी स्टोरी अधूरी रह जाती है। द होस्ट एक्सप्रेसेस अनोयंस एट द फ्रैंकलिन्स इंटरप्शन एंड ऑर्डर्स हिम टू बिगिन द नेक्स्ट टेल। अब जो होस्ट है तो वो नाराज़ होता है कि क्यों इसको बीच में टोक दिया, इसकी स्टोरी पूरी होने देता। तो अब वो उसको ही ऑर्डर दे देता है कि नेक्स्ट स्टोरी तू सुनाएगा। अब फ्रैंकलिन जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है। फ्रैंकलिन सेज दैट हिज टेल इज़ फेमिलियर ब्रिटोन ले, ए फोक बैलेड ऑफ एंशियंट ब्रिटेनी, यानी कि जो पुराने एंग्लो सैक्सन एज में जो ब्राइटोन्स थे उनकी, यानी कि पुराने ज़माने के एक गीत सा सुनाता है, वो गीत के थ्रू स्टोरी जैसे। तो वो बताता है कि डोरिजन द हीरोइन अवेट्स द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड। डोरिजन होती है एक जो हीरोइन है इस स्टोरी की, वो अपने पति की लौटने का इंतज़ार कर रही होती है। एवर्गस, उसके पति का जो नाम है एवर्गस है। हु हैज़ गॉन टू इंग्लैंड टू विन ऑनर इन फीट्स ऑफ आर्म्स, यानी कि वो एक योद्धा है, सैनिक है, और जो है वो इंग्लैंड गया हुआ है लड़ाई में। शी वरीज दैट द शिप ब्रिंगिंग हर हस्बैंड होम विल रैक इटसेल्फ ऑन द
कोस्टल रॉक्स, और उसको चिंता होती है, यानी कि उसको पूर्वाभास होता है कि जिस शिप में वो वापस आ रहा है उसका हस्बैंड, वो जो है रैक इट सेल्फ ऑन द कोस्टल रॉक्स, यानी कि जो चट्टानें होती हैं बीच बीच में जो समुद्र में, उनसे टकरा जाएगा और कहीं उसको कुछ नुकसान न हो जाए, तो उसको डर लगता है। एंड शी प्रोमिसेस ओरेलियस ए यंग मैन हु फॉल्स इन लव विद हर, तो एक यंग मैन है ओरेलियस जो उसे प्यार करता है, उससे प्रॉमिस करती है कि अगर वो शी विल गिव हर बॉडी टू हिम, कि वो उसको अपनी बॉडी दे देगी, इफ़ ही क्लियर्स द रॉक्स फ्रॉम द कोस्ट, अगर वो उस कोस्ट से उन रॉक्स को हटा दे, तो कि जिसमें मेरा पति आ रहा है शिप में, और वो कोस्ट पे जो रॉक्स है उनसे टकराने वाला है, तो उसको पूर्वाभास हो जाता है, तो वो कहता है कि इन रॉक्स को हटा दो, अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं तुम्हें अपना जो है शरीर दे दूंगी। तो ओरेलियस हायर्स ए स्टूडेंट लर्नड इन मैजिक टू क्रिएट द इल्यूजन दैट द रॉक्स हैव डिसअपियर्ड। अब ओरेलियस जो होता है वो एक स्टूडेंट को हायर करता है जिसको मैजिक आता है, तो वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे वो डिसअपियर हो जाए। इल्यूजन मतलब वो गायब तो कर नहीं सकता, तो कुछ देर के लिए जब वो उससे टकराने वाला होता है उस दौरान वो जो उनको डिसअपियर कर देता है। तो एवेरगस रिटर्न्स होम, अब एवेरगस घर आ जाता है उसका हस्बैंड, एंड टेल्स हिज वाइफ दैट शी मस्ट कीप हर प्रोमिस टू ओरेलियस, कि उसको जो उसने जो ओरेलियस से प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा करना चाहिए। ओरेलियस इज सो इम्प्रेस्ड बाई एवेरगस ऑनरेबल एक्ट, अब ओरेलियस बड़ा इम्प्रेस होता है कि ये तो बड़ा ईमानदार है, दैट ही जनरसली अब्सॉल्व्स हर ऑफ द प्रोमिस, और वो क्या करता है उसको उस प्रोमिस से फ्री कर देता है। एंड द मैजिशियन, यानी कि वो उसको जो उसने प्रोमिस किया था कि वो अपने आप को उसको दे देगी, तो वो उसको क्षमा कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, जब इसका हस्बैंड इतना ईमानदार है तो मैं क्यों ऐसा धोखेबाज बनूं। एंड द मैजिशियन इन टर्न जनरसली एब्सॉल्व्स एरोलियस ऑफ द मनी ही ओज, और अब उसकी ईमानदारी से खुश होकर जो मैजिशियन था, वो लड़का था स्टूडेंट, वो भी एब्सॉल्व कर देता है, मतलब वो भी अपना जो उससे पैसे लेने थे बदले में उसका अपने इस काम के बदले में वो भी छोड़ देता है, तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सब ईमानदारी के चक्कर में सबका ही भला होता है, किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होता। अब आती है बारी फिजिशियन की, यानी कि जो डॉक्टर है उसकी बारी आती है। डॉक्टर सुनाता है कि एपियस नाम का एक जज होता है, लस्ट्स आफ्टर वर्जीनिया, तो वो वर्जीनिया के ऊपर बुरी नज़र रखता है। द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ वर्जीनियस, जो वर्जीनियस की एक सुंदर बेटी है। एपियस परसुएड्स ए चर्ल नेम्ड क्लोडियस टू डिक्लेयर हर हिज स्लेव, तो एपियस जो है तो वो उसको मनाता है, एक चर्ल को, एक जो जिसका नाम मतलब एक असभ्य व्यक्ति होता है, वहाँ एक लड़की होती है असभ्य सी गंवार सी ग्रामीण सी कोई, उसको मनाता है कि उसका नाम क्लोडियस होता है, कि वो उसको अपनी दासी बना ले वर्जीनिया को, ठीक है। जो एक असभ्य सी औरत होती है क्लोडियस, वो उसको पटाता है, उसको मनाता है कि वो क्या करे, वर्जीनिया को अपनी दासी बना ले, ठीक है। तो स्टोलन फ्रॉम हिम बाय वर्जीनियस, यानी कि वर्जीनियस से चुरा के कि उसको अपने अंडर में कर लो। तो एपियस डिक्लेयर्स दैट वर्जीनियस मस्ट हैंड ओवर हिज डॉटर टू क्लोडियस, कि अब ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी बेटी को क्लोडियस को दे दे, कुछ ऐसा करो। तो वर्जीनियस टेल्स हिज डॉटर दैट शी मस्ट डाई रादर देन सफर डिसऑनर, अब वर्जीनियस अपनी बेटी को कहता है कि इस अपमान से तो अच्छा है कि तुम मर जाओ, ठीक है, मरना बेहतर है इस अपमान से तो। एंड शी वर्चुअसली कंसेंट टू हर फादर्स कटिंग हर हेड ऑफ, तो और वो मान जाती है अपने पिता की बात और कहती है कि मेरा सिर काट दो, कि ऐसा होने से तो अच्छा है। तो एपियस सेंटेंसेस वर्जीनियस टू डेथ, अब एपियस जो जज होता है जिसके हाथ में अपना सज़ा देना होता है, वो वर्जीनियस को, उसके पिता को जो है वो फांसी की सज़ा देता है, डेथ की सज़ा, मृत्युदंड देता है मतलब। बट द रोमन पीपल, लेकिन रोम के लोगों को पता है कि जो एपियस है उसकी यही जिंक्स, पता नहीं कैसा वर्ड लिखा हुआ, उसकी जो मन में बात थी, यानी कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, मंशा थी, उनको पता था कि इसकी मंशा क्या थी, तो दे थ्रो हिम इनटू प्रिजन, वो उस जज को ही यानी कि एपियस को ही प्रिजन में डाल देते हैं, वेयर ही किल्स हिमसेल्फ, और जहाँ वो खुद मर जाता है। तो ये थी डॉक्टर की स्टोरी। अब आगे जो स्टोरी आती है वो है पार्डन की स्टोरी। अब वो पार्डन जो था, जो लोगों को झूठ बोल के पैसे वैसे लेता था, ये कि तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा ये वो, तो वो भी अपनी स्टोरी का पहले इंट्रोडक्शन देता है, फिर प्रोलॉग देता है और फिर स्टोरी सुनाता है। द होस्ट इज डिसमेड बाय द ट्रेजिक इनजस्टिस ऑफ द फिजिशियंस टेल, अब होस्ट जो है बड़ा निराश होता है क्योंकि जो फिजिशियन की टेल थी उसका एक ट्रेजिक एंड हुआ है। एंड आस्क द पार्टनर टू टेल समथिंग मैरी, अब वो पार्टनर से कहता है कि कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर खुश
हो जाए, हम खुशी सी मिले थोड़ा, क्योंकि मूड ख़राब सा हो गया बिल्कुल। तो द अदर पिलग्रिम्स कॉन्ट्राडिक्ट द होस्ट। अब लेकिन सभी जो पिलग्रिम्स हैं वो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, हमें कोई ऐसी स्टोरी चाहिए, हमें कोई मोरल स्टोरी चाहिए, डिमांडिंग है मोरल टेल, कि कोई मोरल नैतिक स्टोरी सुनाओ। विच द पार्टनर एग्रीज टू टेल आफ्टर ही ईट्स एंड ड्रिंक्स। अब पार्टनर खा पी के अपना वो स्टोरी जो है वो सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले पार्टनर जो है टेल्स द कंपनी हाउ ही चीट्स पीपल, बताता है कि वो कैसे लोगों को धोखा देता है, आउट ऑफ देयर मनी बाय प्रीचिंग दैट मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, कि वो लोगों को उपदेश देता है कि मनी जो है सभी बुराइयों की जड़ है। तो वो इस तरह लोगों को से उनका पैसा लूटता है कि दान कर दो, ये तो दान की चीज़ है, ये तो सभी वो बुराइयों की जड़ है। तो हिज टेल डिस्क्राइब्स थ्री, अब वो कहानी सुनाता है इसके बाद। हिज टेल डिस्क्राइब थ्री राइटर्स यूथ्स हु गो लुकिंग फॉर डेथ थिंकिंग दैट दे कैन किल हिम। अब वो 3 उपद्रवी यानी कि जो शरारती तत्व के टाइप के होते हैं, तो 3 युवा लड़कों की कहानी सुनाता है जो डेथ को ढूंढने जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उसको ढूंढ के हम मार देंगे डेथ को। डेथ तो बड़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि उनके एक दोस्त की डेथ हो चुकी थी, तो वो डेथ को ढूंढने निकलते हैं कि आज उस डेथ को ही ख़त्म करेंगे। तो एन ओल्ड मैन टेल्स देम दैट दे विल फाइंड डेथ अंडर ए ट्री। तो एक रास्ते में उनको एक ओल्ड मैन मिलता है, उससे पूछते हैं कि डेथ कहाँ मिलेगी। तो वो बताता है कि डेथ उनको आगे जाके एक पेड़ है उसके नीचे डेथ मिलेगी, ठीक है। तो इंस्टीड दे फाइंड 8 बशल्स ऑफ गोल्ड। तो जब वो वहाँ जाते हैं उनको डेथ नहीं मिलती, बल्कि वहाँ पे 8 जो है टोकरी बास्केट टाइप की मिलती है सोने से भरी हुई। विच दे प्लॉट टू स्नीक इनटू टाउन अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। और वो फिर उसको इतना गोल्ड देख के वो सोचते हैं कि इसको तो हम अंधेरे में लेके जाएंगे टाउन में, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, जब अंधेरा सो जाएगा तब लेके चलेंगे, ताकि कोई पूछे ना कि क्या है। तो इस दौरान वो क्या करते हैं, जो यंगेस्ट है जो सबसे छोटा था उन तीनों में, उसको भेज देते हैं टाउन में फूड लेने के लिए और ड्रिंक लेने के लिए। तो लेकिन जब वो लड़का फूड और ड्रिंक लेने जाता है तो ब्रिंग्स बैक पॉइजन, वो अपने साथ पॉइजन भी लेके आता है, होपिंग टू हैव द गोल्ड ऑल टू हिमसेल्फ, क्योंकि वो सोच रहा था कि उन दोनों को जहर दे के मार दूंगा और ये सारा सोना मेरा हो जाएगा। तो हिज कंपेनियंस किल हिम टू एनरिच देयर ओन शेयर्स। अब वो 2 लड़के प्लानिंग कर रहे हैं कि जब वो आएगा उसको मार देंगे और ये सारा का सारा जो सोना हम 2 आपस में बांट लेंगे। तो वो भी अपना जो है ऐसा प्लॉट करते हैं। देन ड्रिंक द पॉइजन एंड डाई अंडर द ट्री। अब वो लड़का आया, वो उसको मार देते हैं पहले तो, और फिर बाद में वो जो खाना पीना लेके आए वो पीते हैं ड्रिंक, तो उसमें तो पॉइजन था ही, और वो खुद भी मर जाते हैं, यानी कि तीनों के तीनों मर गए हैं। तो हिज टेल कंप्लीट द पार्टनर ऑफर्स टू सेल द पिलग्रिम्स पार्डन्स एंड सिंगल्स आउट द होस्ट टू कम किस हिज रेलिक्स। अब ये कहानी सुनाने के बाद फिर वो जो पार्टनर था उसकी तो आदत थी अपनी जो चीज़ें थी उसके पास उनको बेचने की, कोई हड्डी, कोई दांत, कोई कुछ नाखून किसी जानवर का, वो कहता है कि ये होली चीज़ें हैं, इनको खरीदो तो ये भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बेचता है लोगों को। और जो होस्ट था हैरी बैली, और उसको वो बोलता है कि इन रेलिक्स को किस कर लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो होस्ट जो इन्फ्यूरिएट्स द पार्टनर बाय अक्यूजिंग हिम ऑफ फ्रॉड। अब होस्ट हैरी बैली उसको गुस्सा दिलवा देता है, उसको खुद भी गुस्सा आता है कि तुम क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो, ये ऐसी ऐसी बातें करके। तो लेकिन उनके बीच में ऐसे झगड़ा हो जाता है। बट नाइट जो है परसुएट्स द टू ऑफ टू किस एंड बरी देयर डिफरेंसेस। लेकिन नाइट जो उनको मना लेता है कि कोई बात नहीं, कर लो भाई, जो ये कह रहा है वो कर दो और अपना इस झगड़े को दबा दो। तो इस तरह उसकी कहानी जो है वो ख़त्म होती है। फिर आगे आती है शिपमैन की टेल। द शिपमैन्स टेल फीचर्स ए मोंक हु ट्रिक्स ए मर्चेंट्स वाइफ इनटू हैविंग सेक्स विद हिम बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मर्चेंट देन गिविंग इट टू द वाइफ सो शी कैन रीपे हर ओन डेप्ट टू हर हस्बैंड इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर्स। तो एक व्यक्ति होता है, उसको मर्चेंट के पैसे देने होते हैं, तो वो उसकी वाइफ को मना लेता है कि मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे रिलेशन बना लूँगा और तुम क्या करोगे, मेरी तरफ से वो पैसे अपने हस्बैंड को दे देना, या कुछ ऐसा अदला बदली कुछ बोलता है वो। व्हेन द मोंक सीज द मर्चेंट नेक्स्ट ही टेल्स हिम दैट ही रिटर्न द मर्चेंट्स मनी टू हिज वाइफ। अब ये उनके बीच में बातें हो जाती है, और जब अगली बार मर्चेंट को वो मिलता है, वो मोंक को मर्चेंट मिलता है, मर्चेंट को उस मोंक के पैसे देने होते हैं, तो वो उसको बोलता है, मिलता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारी वाइफ को दे दिए हैं। तो द वाइफ जो है वो अपनी वाइफ से पूछता है जाके कि कहाँ है पैसे, तो वाइफ को रियलाइज़ होता है कि मैं तो ठगी गई।
तो द वाइफ रियलाइज दैट शी हैज़ बीन ड्यूप्ड, वो ठग गई है। बट शी बोल्डली टेल्स हर हस्बैंड, फिर लेकिन वो फिर भी अपना संभालते हैं बात को, कि कहते हैं कि हाँ उसने मुझे दे दिए हैं और उसका डेप्थ को अब तुम क्षमा कर दो क्योंकि उसने दे दिए हैं। शी विल रीपे इट इन बेड, और मैं तुम्हें इसको भाई बाद में दे दूंगी। द होस्ट प्रेजेस द शिपमैन स्टोरी एंड आस्क द प्रायरेस फॉर ए टेल। अब होस्ट जो शिपमैन की स्टोरी की प्रशंसा करता है और अब बारी आती है प्रायरेस की। तो ये 8 स्टोरी हमने आज जो कवर कर ली है, कुछ 7-8 कल करी थी, और जो बाकी की स्टोरीज हम थर्ड जो है वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि लंबी वीडियोस हो जाती हैं और एकदम फिर इतनी स्टोरीज याद भी नहीं रहती, तो 7-7 8-8 स्टोरी तो काफ़ी होती हैं एक बार में। तो बाकी की जो स्टोरी है कल थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।